नमस्कार दोस्तों कल्पना कीजिएगा कि जिस यूरोप में लोग भारत की गर्मी से बचने के लिए छुट्टियां मनाने के लिए जाया करते थे, आज वही यूरोप के अंदर भारत जैसी स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, वहाँ के कई जगहों पर खतरनाक हीट वेव चल रही है। वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जनता, बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ की इस समय गर्मी को झेल रही है। कहीं पर 40 डिग्री, कहीं पर 42 डिग्री, कहीं पर 45 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। जी हाँ, यूरोप में आज सड़कें पिघल रही हैं, रेल सेवाएं गर्मी की वजह से रोकनी पड़ रही है, ग्लेशियर समय से पहले पिघल के गायब हो चुके हैं और वहाँ के लोग, यूरोप के लोग एसी कूलर खरीदने के लिए दुकानों के बाहर सरफुटेबल जूता इंतजार कर रहे हैं। लाइन ऐसे लग रही है जैसे कोई ब्लैक फ्राइडे सेल लग रही हो। जी हाँ, दिवाली ऑफर चल रहा हो। और सबसे डराने वाली बात यह है कि WHO के शुरुआती अनुमान के मुताबिक 21 जून के बाद से यूरोप में गर्मी की वजह से, यूरोप के अंदर पड़ने वाली गर्मी की वजह से 1300 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और आंकड़ा ना और भी अधिक बढ़ सकता है क्योंकि कई देशों का पूरा डाटा अभी भी आना बाकी है। जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ठंड के लिए मशहूर यूरोप अचानक से आग का गोला बन गया। ये हम जानेंगे इस वीडियो में। और हम ये भी जानेंगे कि क्या ये सिर्फ एक हीट वेव है या फिर क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा ट्रेलर है जिसे पूरी दुनिया को गंभीरता से लेना होगा। आज हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार क्यों यूरोप के घर, स्कूल और ऑफिस इस गर्मी के सामने बेबस हो चुके हैं, क्यों लोग पहली बार अपने घरों में एसी और पंखे लगवा रहे हैं, कैसे सड़कें, रेलवे और ग्लेशियर तक इस गर्मी के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं। इन तमाम बातों पे आज हम करेंगे डीप डाइव और ये भी जानेंगे कि आखिरकार ये हीट डोम होता क्या है, ओमेगा ब्लॉक आखिरकार बनता कैसे है, आखिरकार इन दोनों ने किस तरह से यूरोप को एक बहुत बड़े तंदूर में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इन तमाम बातों को और शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और हाँ, एक बात और दोस्तों कि अगर आपने जुलाई या फिर अगस्त में यूरोप घूमने का प्लान बनाया है तो टिकट बुक करने से पहले 2 बार नहीं बल्कि 20 बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि इस समय यूरोप का मौसम बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा नहीं बल्कि भट्टी जैसा नज़र आ रहा है। जी हाँ, जहाँ कभी गर्मियों में तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बताया जाता था, आज वही तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। इससे भी अधिक आंकड़ा पार कर चुका है। क्या इतने बड़े टेम्परेचर में, इतने अधिक टेम्परेचर में आप उस एरिया को एंजॉय कर पाएंगे? सोचिए, यूरोप के लोग इस तरह की गर्मी के लिए ना तो मेंटली प्रिपेयर हैं, ना ही टेक्निकली प्रिपेयर हैं। दोनों तरह से यहाँ के लोग तैयार नहीं हैं। सोचिए, भारत में हम 40 से 45 डिग्री की गर्मी के अब आदी हो चुके हैं। हमारे घरों में ऑप्शन है गर्मी से बचने के लिए, घरों में पंखे हैं, कूलर हैं और एसी हैं, और ये तमाम चीज़ें अब एक आम बात बन चुकी है हमारे लिए। सर, इतनी गर्मी में ना लोग टी बना करके, चाय बना करके खुद भी पीते हैं, चुस्की लेते हैं और अपने मेहमानों को पिलाते हैं, ये लीजिए चाय पीजिए। लेकिन यूरोप में ना दशकों तक ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी पंखे की, ना ही किसी कूलर की, ना ही किसी एसी की। एक्चुअली वहाँ के घर इस तरह बनाए जाते हैं कि अंदर की गर्मी बाहर ना निकले और बाहर की गर्मी मैक्सिमम अंदर आ सके, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है। जी हाँ, सर्दियों में लोग ठंड से बच सके इसके लिए ऐसे उपाय करते हैं, घर को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि बाहर की गर्मी मैक्सिमम अंदर आ सके। लेकिन अब यही घर ओवन में तब्दील हो चुका है, मतलब कि घर ओवन की तरह गर्म हो रहे हैं यहाँ पर। और WHO की डराने वाली चेतावनी दोस्तों हम कह सकते हैं बहुत अधिक है। अभी WHO ने साफ साफ ये बोला है कि 21 जून के बाद से यूरोप में भीषण गर्मी के कारण कम से कम 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सबसे अधिक डरा रहे हैं लोगों को कि आने वाले समय में क्या हाल होगा। जी हाँ, अभी कह सकते हैं कि कई देशों से घरों में हुई मौतों का डाटा आना बाकी है। ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है और इसमें ज़्यादा खतरा दोस्तों ध्यान रखिएगा बुजुर्गों को है, बच्चों को है और पहले से बीमार लोगों पर मंडरा रहा है, जिनके दवाई लंबे समय से चल रही है, जो इंटरनल काफ़ी वीक हैं, उनकी जान सबसे पहले जा रही है। और WHO का अनुमान है कि लगभग 74% करोड़ लोग, यानी कि 74 करोड़ लोग इस हीट वेव से आज प्रभावित हैं। और इनमें करीब 15 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है।
15 करोड़ लोग। और याद रखिएगा कि 35 डिग्री भारत के लिए ये टेम्परेचर काफ़ी सामान्य हो सकता है, लेकिन यूरोप के लिए ये असामान्य और ख़तरनाक स्थिति है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, ठीक है, कुल 12 यूरोपीय देशों ने हीट वेव को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि दोपहर में बाहर मत निकलो, ज़्यादा पानी पियो और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखो और बिना ज़रूरत यात्रा मत करो। और सबसे ज़्यादा चर्चा दोस्तों यहाँ पर फ्रांस की हो रही है, जहाँ कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है। पिछले 4 दिनों में गर्मी से सैकड़ों लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आई है फ्रांस से, और स्वास्थ्य एजेंसियां ये मान रही है कि आने वाले दिनों में मौत का आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है, गर्मी और अधिक बढ़ सकती है। सोचिए, पेरिस में लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों पर एल्युमिनियम फॉइल और कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव शीट लगाना स्टार्ट कर दिया है कि भैया सूरज की किरणें पड़ेंगी, वो रिफ्लेक्ट करके वापस पहुंच जाएगी, घर को कम गर्म करेंगी। सोचिए, जिस देश में लोग पहले धूप का इंतज़ार करते थे, आज वही लोग धूप को घर में घुसने से रोक रहे हैं, एसी खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। सो गाइस, यूरोप के कई शहरों में दुकानें खुलते ही लोग एसी और पंखे खरीदने के लिए टूट पड़ रहे हैं। ये कंडीशन हो चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार यूरोप की कंडीशन क्या बन चुकी है। सोचिए, ऐसी भीड़ लगी है जैसे कोई यहाँ पर हैवी डिस्काउंट चल रहा हो, समर सेल लग रही हो। सो गाइस, असल वजह दोस्तों ये है, ज़्यादातर यूरोपीय घरों में एसी होता ही नहीं था। पहले ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसान तो भैया उस चीज़ को बाय करेगा। लेकिन अब अचानक मांग इतनी बढ़ चुकी है कि कई दुकानों में स्टॉक खत्म हो चुका है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं अब यूरोप के अंदर, किस तरह से मारामारी हो रही है, किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है एसी को खरीदने के लिए, कूलर को खरीदने के लिए, पंखे को खरीदने के लिए। दोस्तों, लोग घरों से निकल करके पार्कों में, पेड़ों की छांव में और सार्वजनिक वाटर स्प्रिंकलर के नीचे खड़े होकर के राहत की सांस ले रहे हैं, राहत पाने की कह सकते हैं कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, सड़कें भी पिघल गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी सिर्फ इंसानों को नहीं जला रही बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कमज़ोर कर रही है, उसको भी पिघलने पर मजबूर कर रही है। सो गाइस, कई जगह सड़कों का तारकोल पिघल गया। सोचिए, जर्मनी के लिपजिंग शहर में ट्राम सेवा तक रोकनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि पटरियों के आसपास की सड़कें नरम होने लगी थी। अगर इस पर ट्रेन चलती तो दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता था। सोचिए, कई जगह लोगों के जूते तक सड़क पर धंसते हुए हमको दिखाई दिए हैं। जो जूतों का सॉल है वो पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों कि यूरोप की ये गर्मी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, इसका असर स्विट्ज़रलैंड के ग्लेशियर पर भी हमको दिखाई दे रहा है। स्विस ग्लेशियर मॉनिटरिंग नेटवर्क के अनुसार जो बर्फ़ आमतौर पर अगस्त तक बची रहती थी, जमी हुई रहती थी अगस्त तक, वो इस बार जून के आखिर में ही लगभग गायब हो गई है। ग्लेशियर स्पीड से पिघल रहे हैं, मतलब कि गर्मी ने पूरे सीज़न का संतुलन बिगाड़ दिया है और आगे और ख़तरनाक दिन होने वाले हैं। क्योंकि यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट यानी कि ECMWF की ये चेतावनी है, अगले कुछ दिनों में कई इलाकों का तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी कि मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई है, असल परीक्षा अभी बाकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। यूरोप अचानक से आग की भट्टी क्यों बन गया, इतना गर्म क्यों हो गया। सो गाइस, विशेषज्ञ दो सबसे बड़ी वजह इसके बताते हैं। पहली वजह दोस्तों है हीट डोम। हीट डोम यानी कि गर्म हवा ऊपर के एक हाई प्रेशर सिस्टम के नीचे आकर के फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। अब नतीजा ये होता है कि हर दिन तापमान और बढ़ता जाता है। और वैज्ञानिक के अनुसार तो दूसरी वजह हो सकती है कि यूरोप के अंदर ना एक ओमेगा ब्लॉक बना है। जी हाँ, ओमेगा ब्लॉक एक खास का तौर पर एक मौसमी पैटर्न होता है, और इस जो पैटर्न का आकार होता है वो होता है ओमेगा शेप का। जो ग्रीक अक्षर है ना ओमेगा, वैसा इसका पैटर्न होता है। अब ये सामान्य हवा के बहाव को रोक देता है और गर्म हवा उसी इलाके के अंदर कई दिनों तक कैद रहती है, वही हवा घूमती रहती है। और इस कारण जो तापमान होता है वो सामान्य से 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो सकता है। और कई बार ये स्थिति 3 से 10 दिन रहती है, और कई बार ये स्थिति 2 से 3 हफ्ते भी जारी रह सकती है।
और आज यूरोप के अंदर यही पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, ओमेगा पैटर्न, क्योंकि यहाँ बन चुका है ओमेगा ब्लॉक। और दोस्तों ये घटना ना यूरोप के अंदर पहली बार नहीं है, ध्यान रखिएगा, पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन ये जो पैटर्न है ना अब लगातार इसका जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जैसे 1950 से लेकर के 1999 तक के बीच में 50 साल के बीच में कह सकते हैं, 50 सालों में यूरोप में ऐसी भीषण हीट वेव सिर्फ 5 बार आई थी। वर्ष 2000 से लेकर के 2021 तक के बीच में 21 सालों में ये संख्या 18 बार हो गई। सोचिए 50 सालों में 5 बार और 21 सालों में 18 बार ये घटना गर्मी की दर्ज हुई है, ओमेगा ब्लॉक बन चुका है। सोचिए, और 2022 के बाद लगभग हर साल यूरोप जो है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेल रहा है। साल 2022 में हीट वेव के कारण 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। यानी कि ये अब अपवाद नहीं बल्कि यूरोप की एक नई हकीकत बनता जा रहा है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती जा रही है ना, इससे हर देश को सबक लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा दोस्तों सबब है सभी देशों के लिए, वर्ल्ड के तमाम 195 कंट्रीज़ के लिए। चलिए अब बात करते हैं केवल अपने भारत के बारे में थोड़ा सा, कि भारत को इससे क्या सबक लेना चाहिए। सो गाइस, वैसे भारत में ना 45 डिग्री की गर्मी कोई नई बात नहीं है, हर साल हमारे साथ होता है, कभी 50 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जीवन शैली और हमारी आदत, हमारी हैबिट कह सकते हैं, किसी हद तक इस मौसम के मुताबिक ढल चुकी है। और यूरोप के लिए 35 से 40 डिग्री भी एक बहुत बड़ी आपदा बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के शहर और घर कभी ऐसी गर्मी के लिए बनाए नहीं गए थे। सोचिए, और ये सबसे बड़ा सच है, जो लोग गर्मी को कैद करना चाहते थे घर के अंदर, आज वही गर्मी उनके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुके हैं। वो घर उनके लिए अभिशाप बन चुका है। लोग घर से बाहर निकल करके ओपन एरिया में जा करके रहना पसंद कर रहे हैं। भैया घर तो भट्टी बन गया है ना आपकी, कौन रहेगा वहाँ पर? अब ये कंडीशन हो चुकी है। और ध्यान रखिएगा, एक सबसे बड़ा सच ये भी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार यही रही तो आने वाले वर्षों में दुनिया का शायद ही कोई देश इस गर्मी से बच पाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से बच पाएगा। तो इसका मिल करके हम सबको समाधान निकालना होगा, तमाम देशों को, वरना आने वाले समय में मौत का जो तांडव होगा वो एक विकराल रूप धारण कर सकता है। तो दोस्तों, जिस यूरोप को कभी समर पैराडाइज कहा जाता था, आज वही हीट ट्रैप बनता जा रहा है। और ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है। दोस्तों, जब ठंड का महाद्वीप गर्मी से कांपने लगे तो समझ जाइएगा कि मौसम नहीं बल्कि पूरी दुनिया बदल रही है, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही है। सो गाइस, इस टॉपिक को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कमेंट करके आप मुझे पक्का बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि आने वाले 10 सालों में भारत और यूरोप दोनों में हीट वेव पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, या फिर ये हीट वेव या जनता के सामने हार मान जाएगी? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता है जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।